बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 401 के फाइनल टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो बिजनेस की नए प्रोडक्ट या सर्विस को रिसर्च करने, डेवलप करने और इंट्रोड्यूस करने पर करता है। इन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है। इन कॉस्ट में मार्केटिंग एनालिसिस, डेवलपमेंटल इंजीनियरिंग, कस्टमर सर्वेइंग जैसे एक्सपेंसेस शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन एडमिन कॉस्ट। सीनियर एग्जेक्टिव्स की सैलरीज और जनरल सर्विसेज जैसे अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कॉस्ट इस हेडिंग में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस। इस एप्लीकेशन का मतलब है नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इस तरह अप्लाई करने जैसे वो हमेशा से अप्लाई होते रहे हों। ये कॉन्सेप्ट तब यूज़ होता है जब मल्टीपल पीरियड्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जा रही हों। Next question, what do you know about the cost of goods sold? Cost of goods sold are the direct cost attributable to the production of the goods sold by a company. ये वो डायरेक्ट कॉस्ट हैं जो कंपनी के गुड्स सोल्ड की प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। इस अमाउंट में गुड्स बनाने के लिए यूज़ होने वाले मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट शामिल होते हैं। इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। A category in a company's cash flow statement that accounts for external activities that allow a firm to raise capital and repay investor. कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कंपनी को कैपिटल रेज करने और इन्वेस्टर्स को रीपे करने में हेल्प करती हैं, जैसे कैश डिविडेंड्स इशू करना, लोन्स लेना या शेयर इशू करना। ये इन्वेस्टर्स को कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ शो करती हैं। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का वो हिस्सा होता है जो फाइनेंशियल मार्केट, ऑपरेटिंग सब्सिडाइरीज और कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की वजह से कैश पोजीशन में होने वाली चेंजेस को शो करता है। स्टूडेंट्स, आपने ना इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से उर्दू में जो है वो पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आपने इंग्लिश में जितना आंसर लिखा है वो सारा आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच टाइप ऑफ मैटर्स आर डिस्कस्ड इन स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी शेयर होल्डर्स का एक डिसीजन होता है जिसको पास करने के लिए कम से कम 75% वोट्स शेयर होल्डर्स के फेवर में चाहिए होते हैं। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन ज़रूरी ना हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 50% से ज़्यादा वोट्स की सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक होती है। इसे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, रेवेन्यू स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स बताने हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के। फर्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ कंपनी, registration of company, certificate of incorporation and commencement of the business. What accountant face prior errors defined according to IAS। ठीक है, इसमें आपने बताना है IAS 8 को जो है वो कौन से एरर फेस करने पड़ते हैं। प्रायर पीरियड एरर्स वो एरर्स होती हैं जो प्रीवियस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओमिशन या मिस स्टेटमेंट की वजह से होती हैं। ये तब अकर होती हैं जब अवेलेबल रिलायबल इंफॉर्मेशन को यूज़ ना किया जाए या गलत यूज़ किया जाए। एग्जाम्पल्स में कौन कौन सी हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का गलत इस्तेमाल, फ्रॉड जैसे कि फेक इन्वॉइसेस से सेल्स रेवेन्यू को बढ़ा कर शो करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त इंफॉर्मेशन को समझने में गलती, अर्थमेटिक एरर्स, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर्स। शेयर्स का बताना है क्या है। ये फाइनेंशियल मार्केट्स में शेयर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की एक यूनिट होता है। अक्सर इसका मतलब कॉरपोरेशन का स्टॉक होता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स, लिमिटेड पार्टनरशिप्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ होता है। कॉरपोरेशन शेयर कैपिटल रेज करने के लिए शेयर्स इशू करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक वैल्यू ऑफ अकाउंट मोस्ट सुटेबल अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट 1984 सेक्शन 236। होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स जिन पर सेक्शन 237 के तहत कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ज़रूरी है, वो ग्रुप की अफेयर्स की रिपोर्ट बनाकर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच करते हैं। इस रिपोर्ट पर रेलिवेंट सब सेक्शंस अप्लाई होती हैं, कंपनी की जगह होल्डिंग कंपनी लिखा गया हो। Next question, the book value of asset 8796 has destroyed due to fire after balance sheet date. Define which event is this and what accounting treatment will be for this asset. तो इसके लिए जो है वो IAS 10 ये चीज़ यूज़ हुई और इसमें क्या है कि IAS 10 बैलेंस शीट डेट के बाद होने वाले इवेंट्स को डील करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने से पहले होने वाले इवेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इफेक्ट डाल सकती हैं। इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट इसकी जो है वो 2 टाइप्स हैं। ठीक है, इसकी हम कुछ पोजीशंस देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले एडजस्टिंग इवेंट्स, जो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्टिंग कंडीशंस का एविडेंस प्रोवाइड करती हैं। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं, जो बैलेंस शीट डेट के बाद क्रिएट होने वाली कंडीशंस को शो करते हैं। अगर एसेट्स बैलेंस शीट के बाद फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होगा और इसे सिर्फ डिस्क्लोज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा वाज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड डाइल्यूटेड EPS। डाइल्यूटेड EPS एक परफॉर्मेंस मेजर है जो कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर को चेक करता है। अगर तमाम कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एक्सरसाइज कर ली जाएं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स, कन्वर्टेबल डेबेंचर्स, स्टॉक ऑप्शंस और वारंट्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है one question was about to write the section that is applied in share issue at premium at discount and capital। issue shares लॉ और फाइनेंस की टर्म है जो कॉर्पोरेशन के उन शेयर्स को रेफर करती है जो एलोकेट या अलॉट किए जा चुके हों और शेयर होल्डर्स के पास होल्ड किए जाते हों। नए शेयर्स क्रिएट करने का प्रोसेस को इशुएंस, एलोकेशन या अलॉटमेंट कहा जाता है। What is premium on issue of shares? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स वो अमाउंट होता है जिसमें कंपनी को शेयर्स इशू करने पर मिलने वाली अमाउंट उन शेयर्स की फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है। What is meant by shares issued at discount? शेयर इशूज एट डिस्काउंट का मतलब है कि शेयर्स उनकी नॉर्मल या पर वैल्यू से कम प्राइस पर सेल किए जाएं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटीज प्रेजेंट मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर सोल्ड की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी दैट कम्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर। What provision reduced assets IAS 37? One question was about to write disclosure requirements of revenues IAS 18. What is the revenue? ठीक है, रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो कंपनी किसी स्पेसिफिक पीरियड के दौरान रिसीव करती है। इसमें डिस्काउंट्स और रिटर्न मर्चेंडाइज की डिडक्शंस भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू प्रीमियम। इन्वेस्टिंग में वैल्यू प्रीमियम से मुराद वैल्यू स्टॉक्स का ग्रोथ स्टॉक्स के मुकाबले में ज़्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग कॉस्ट 3 एग्जाम्पल। सेलिंग एक्सपेंस या सेल्स एक्सपेंस वो तमाम कॉस्ट होती हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनकर की जाती हैं। इनमें सेल्स पर्सन की सैलरीज और वेजेस और सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरीज और वेजेस शामिल होती हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल कंपनी के कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो शेयर्स इशू करने से हासिल होता है। व्हाट इज़ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एक पॉसिबल लाइबिलिटी होती है जो किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के रिजल्ट पर डिपेंड करती है। अगर इस लाइबिलिटी का होना प्रोबेबल हो और अमाउंट का रीजनेबल एस्टिमेट लगाया जा सके तो इसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर वैल्यू फाइंड। फ्यूचर वैल्यू क्या है? फ्यूचर वैल्यू किसी एसेट की ऐसी एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पर वैल्यू होती है। ये बताती है करंट अमाउंट फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट या रिटर्न के साथ कितनी वैल्यू रखेगा। इसे प्रेजेंट वैल्यू को एक्यूमुलेशन फंक्शन से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है। व्हाट इज़ प्रोविजन फॉर वारंटी? वारंटी क्लेम्स के लिए प्रोविजंस प्रोडक्ट सेल करते वक्त रिकॉर्ड की जाती हैं। मैनेजमेंट इन प्रोविजंस को पीरियडिकली रिव्यू और एडजस्टमेंट करती हैं ताकि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट किया जा सके। प्रोडक्ट वारंटी क्लेम्स की लायबिलिटी में चेंजेस का एनालिसिस ईयर्स के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड्स टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करते वक्त ऑपरेटिंग सेक्शन इनकम स्टेटमेंट के नेट इनकम से स्टार्ट होता है। फिर नेट इनकम को
नॉन कैश आइटम्स के लिए एडजस्ट किया जाता है। डेप्रिसिएशन एक कॉमन एडजस्टमेंट है क्योंकि ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लेजर एंट्रीज। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में लेजर एक बुक या रिकॉर्ड होता है जो जर्नल से क्रोनोलॉजिकल ट्रांजैक्शंस डेटा कलेक्ट करता है और एंट्रीज को अकाउंट्स के मुताबिक ऑर्गेनाइज करता है। कैलकुलेट शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी कंपनी के टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करने से हासिल होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल मेट्रिक है जो एनालिस्ट कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। डिफाइन प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू किसी अमाउंट की करंट वैल्यू होती है जबकि फ्यूचर वैल्यू वो अमाउंट होती है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर में हासिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। एक अच्छा मेमो इंफॉर्मेशन को इस तरह ऑर्गेनाइज करता है कि रीडर के लिए समझना आसान हो और राइटर का पर्पस इफेक्टिवली अचीव हो सके। जैसे ये है हेडिंग, ओपनिंग, समरी, डिस्कशन पैराग्राफ्स, योर क्लोजिंग अटैचमेंट्स। What do you know about डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। ये वो कॉस्ट होती हैं जो प्रोडक्ट को प्रोडक्शन यूनिट से एंड यूज़र तक डिलीवर करने में इनकर होती हैं। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कई डिफरेंट कॉस्ट शामिल होती हैं। 5 activities was given. This question is related to cash flow statement. कैश फ्लो की 3 कैटेगरीज हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नेट इनकम से रिलेटेड कैश एक्टिविटीज़ को शो करती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड कैश एक्टिविटीज़ को शो करती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। और आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है कि आपका कितने % पेपर इस वीडियो में से आपका आया है, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्सपेंस। फंक्शन ऑफ एक्सपेंस के बेसिस पर इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस उनके फंक्शंस के मुताबिक शो किए जाते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस और लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब स्पेशलाइजेशन एंड इट्स बेनिफिट एंड लिमिटेशन। जॉब स्पेशलाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल टास्क को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिवाइड करना। बेनिफिट्स है कि वर्कर्स कैन बिकम प्रोफिशिएंट एट टास्क, ट्रांसफर टाइम जो टास्क के दरमियान है वो कम हो जाए, ठीक है, और स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स को डेवलप किया जाए और एम्प्लॉय रिप्लेसमेंट जो है वो आसान बनाई जाए। लिमिटेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है कि एम्प्लॉय बोर्डम एंड डिससेटिस्फैक्शन एंड एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स डोंट ऑलवेज अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द पर्पस एंड रैशनल ऑफ ग्रुपिंग जॉब्स डिपार्टमेंटलाइजेशन। ग्रुपिंग जॉब्स डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब जॉब को किसी लॉजिकल अरेंजमेंट्स के मुताबिक ग्रुप्स में डिवाइड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन इतनी ग्रो कर जाए कि ऑनर मैनेजर तमाम एम्प्लॉयज़ को खुद सुपरवाइज ना कर सके तो एडिशनल मैनेजर्स हायर किए जाते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन की टाइप्स कितनी है? 4: फंक्शनल, प्रोडक्ट, कस्टमर एंड लोकेशन। एक्सप्लेन फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में पोजीशन को उनके मेन फंक्शनल या स्पेशलाइज्ड एरियाज के मुताबिक ग्रुप किया जाता है। एडवांटेजेस में क्या है कि डिपार्टमेंट्स कैन बी स्टाफ बाय एक्सपर्ट, सुपरविजन इज फैसिलिटेट, कोऑर्डिनेशन रिटन डिपार्टमेंट इज ईजियर। डिसएडवांटेजेस हैं डिसीजन मेकिंग बिकम स्लो एंड ब्यूरोक्रेटिक, लॉज साइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस आर डिफिकल्ट टू मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कस्टमर एंड ज्योग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन। कस्टमर में क्या होता है कि कस्टमर की नीड्स पर फोकस करती है और प्रोडक्ट सर्विसेज को कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाया जाता है। ज्योग्राफिक में डिफरेंट मार्केट्स एरिया की डिमांड्स को फुलफिल करता है और रिसोर्सेज कस्टमर के करीब लोकेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन मैट्रिक्स डिपार्टमेंटलाइजेशन। मैट्रिक्स डिपार्टमेंटलाइजेशन का यूज़ लार्ज और कम्प्लेक्स टास्क को एफिशिएंटली मैनेज और इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन चेन ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। चेन ऑफ कमांड ऑर्गेनाइजेशंस में अथॉरिटी की वर्टिकल लाइन होती है जो बताती है कि किस एम्प्लॉय को किस मैनेजर को रिपोर्ट करना है। यूनिटी ऑफ कमांड हर पर्सन का रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सिर्फ एक बॉस के साथ क्लियर होना चाहिए। स्पैन ऑफ कंट्रोल में एक मैनेजर के अंडर काम करने वाले लोगों की तादाद को कहते हैं। एक्सप्लेन डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन में मैनेजर्स अपने वर्कलोड का कुछ हिस्सा दूसरे लोगों को असाइन करते हैं। रीजंस क्या होती है कि सबऑर्डिनेट्स की स्किल्स और टैलेंट्स यूज़ करके ज़्यादा काम कंप्लीट करना। सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व करके डेवलप करना।
सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, प्राइमरी अथॉरिटी ज़्यादातर अपर मैनेजमेंट के पास होती है और डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ पोजीशन। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है कि इसमें प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को लिंक करने का प्रोसेस होता है। लाइन और स्टाफ पोजीशन में ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट अथॉरिटी और सपोर्टिंग एडवाइजरी रोल्स के दरमियान डिफरेंस को शो करता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं फाइनल टर्म का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ भी शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।